हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज की वीडियो में हम 14 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन नगर निगम क्षेत्र के कितने वार्डों को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 22। अगला क्वेश्चन है, केंद्र किस भाषा में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय की ऑनलाइन खोज के लिए एक सर्च इंजन विकसित करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। इस PDF में अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो 200 प्लस यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या होगी। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला कब से शुरू होगा? तो ये शुरू होगा 19 सितंबर से, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किसान स्टोर शुरू करने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अमेजन इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, 15 सितंबर 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर गठित एक नया चैनल संसद टीवी कौन लॉन्च करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सरदार इकबाल सिंह लालपुर। अगला क्वेश्चन है, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी नीति आयोग ने इसरो और CBSE के सहयोग से देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, लिखित में से किस नगर निगम ने इलेक्ट्रॉनिक कचरे के प्रबंधन के लिए एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 संकट के बीच हिंदी फिल्म उद्योग के दैनिक वेतन भोगियों और उनके परिवारों को समर्थन देने के लिए साथी कार्ड पहल किसने शुरू की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आदित्य चोपड़ा। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा किसने किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 11 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का दौरा किया। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखी। उन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग, एडवोकेट चैम्बर, लाइब्रेरी और एक सभागार की भी आधारशिला रखी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए परिसर में अदालत के वकीलों के लिए लगभग 2600 कक्ष होंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भी हाल ही में भारत के जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, वो जो है 11 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज दौरे पर थे। तो वहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए भवन परिसर की आधारशिला रखी। अब दोस्तों यहां पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1866 को। कब हुई थी? तो 17 मार्च 1866 को। लेकिन ये कहां पर हुई थी? तो इन
आगरा, ये हुई थी आगरा में। इसके बाद इसकी जो स्थापना है वो 1869 में, कब? 1869 में ये की गई इलाहाबाद में। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और जो इसके चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में, तो वो कौन है? तो उनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मुनीश्वर नाथ भंडारी वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहे हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे इलाहाबाद हाईकोर्ट के? तो आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे तो वो कौन थे? तो वो थे वाल्टेर मॉर्गन। कौन थे? इनका नाम आपको ध्यान रखना है, वाल्टेर मॉर्गन। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। और ये कब बने थे? तो 1866 में ये बने थे। उसके बाद अगर देखा जाए कि स्वतंत्र भारत में, यानी स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कौन बने? तो वो बने हैं विधु भूषण मलिक। नाम ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के बाद अगर देखा जाए तो बने हैं विधु भूषण मलिक। ये स्वतंत्रता के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश बने। और ये कब बने थे? तो 1947 में ये पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। तो ये सारी चीजें आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट से संबंधित अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 7 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं शुरू की हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में केंद्र सरकार ने 7 खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 7 खाद्य प्रसंस्करण परियोजना शुरू की हैं। इन परियोजनाओं का उद्घाटन 10 सितंबर 2021 को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा किया गया था। परियोजनाओं की कुल लागत अगर देखी जाए तो 164 करोड़ रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं से कुल 3100 यानी 3100 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। और इन परियोजनाओं से 16,500 किसान और उद्यमी लाभान्वित होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार जो है वो उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, इन 3 राज्यों में 7 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस आईपीएस अधिकारी को अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड के लिए चुना गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी संतोष कुमार और अमित कुमार जो आईपीएस अधिकारी हैं, इन्हें अमेरिका के प्रतिष्ठित IACP अवार्ड के लिए चुना गया है। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है आईपीएस अधिकारी संतोष कुमार और ये हैं आईपीएस अधिकारी अमित कुमार। अपराधियों पर नकेल कसने के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग की लगातार कोशिशों के चलते उत्तर प्रदेश के 2 आईपीएस अफसरों को अमेरिका का प्रतिष्ठित IACP अवार्ड मिलने जा रहा है। अब दोस्तों ये जो IACP अवार्ड है, इसके लिए दुनिया के 165 देशों में से 40 साल से कम उम्र के 40 पुलिस अफसरों को इसके तहत चुना गया है। और इन 40 पुलिस अफसरों में अगर देखा जाए तो भारत से 2 आईपीएस अफसर शामिल किए गए हैं। अब दोस्तों इसके तहत जो 40 पुलिस अफसर को शामिल किया गया है वो 6 देशों से हैं, यानी 6 देशों से 40 पुलिस अफसरों को शामिल किया गया है, जिनमें से अगर भारत की बात की जाए तो भारत से 2 आईपीएस अधिकारी इसमें शामिल किए गए हैं। लेकिन खास बात यहां पर यह है कि दोनों ही आईपीएस अधिकारी ये उत्तर प्रदेश से हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान में लेकर चलना है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश से जो आईपीएस अधिकारी हैं तो एक हैं अमित कुमार जो कि यूपी के चंदौली में एसपी हैं, और वहीं जो दूसरे हैं वो छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अफसर संतोष कुमार सिंह हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहां पर जो वर्ड है IACP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस। ये IACP जो अवार्ड है इसका फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो 2 आईपीएस अधिकारी हैं थोड़ा इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों जो आईपीएस अधिकारी हैं संतोष कुमार सिंह, ये 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में पुलिस कप्तान हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के देवकली गांव के ये रहने वाले हैं, और इनके पिता एक पत्रकार हैं। और जो संतोष कुमार आईपीएस अधिकारी हैं, इन्होंने शुरुआती जो पढ़ाई है वो गाजीपुर के नवोदय विद्यालय में पूरी की है, और उसके बाद BHU से इन्होंने स्नातक किया है।
और जो स्नातकोत्तर की पढ़ाई है वो इन्होंने राजनीति शास्त्र से की है, जिसमें कि इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। अब दोस्तों जो आईपीएस अधिकारी हैं संतोष कुमार सिंह, इन्होंने 10 साल के करियर में 2 साल के ट्रेनिंग पीरियड को अगर छोड़ दें तो लगातार अपराध नियंत्रण और कम्युनिटी पुलिसिंग पर बेहतर काम किया है। इन्होंने 2014 से 2016 तक नक्सल प्रभावित सुकमा में एडिशनल एसपी नक्सल ऑपरेशन रहे। इस दौरान उनकी टीम ने 1000 के लगभग नक्सलियों का सरेंडर करवाया और लगभग 500 नक्सली गिरफ्तार हुए और 88 नक्सली इसमें मारे भी गए। और इसके अलावा इन्होंने नक्सलियों पर कार्यवाही करने के साथ साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में पुनर्वास का कार्यक्रम चलाया और योजनाओं के तहत लोगों तक लाभ पहुंचाया। तो दोस्तों ये कुछ स्टोरी है आईपीएस अधिकारी संतोष कुमार सिंह की, जिन्हें इस काम के लिए आईएसीपी अवार्ड के लिए चुना गया है। अब दोस्तों जो दूसरे आईपीएस अधिकारी हैं अमित कुमार, ये यूपी कैडर के 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में चंदौली के एसपी हैं। मूल रूप से ये दिल्ली के रहने वाले हैं और इनके पिता सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद से रिटायर हुए हैं। अब दोस्तों ये जो अमित कुमार हैं, इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, इन्होंने क्या विशेष काम किया है? तो दोस्तों जो अमित कुमार हैं ये लंबे समय तक लखनऊ में एसपी के पद पर रहे, एडिशनल डीसीपी ईस्ट के पद पर रहे। और दोस्तों लखनऊ में तैनाती के दौरान अमित कुमार ने एक ऐसे वाहन चोर गैंग का खुलासा किया जो BMW, ऑडी जैसी लग्जरी गाड़ियों को ऑन डिमांड चोरी करता था। फिर टोटल लॉस में गई गाड़ी के कागजात के सहारे इन लग्जरी गाड़ियों को देश के तमाम हिस्सों में बेचा जा रहा था। अमित कुमार इस पूरे गैंग का खुलासा करने वाली टीम को लीड कर रहे थे। इस गैंग के 15 करोड़ की कीमत वाली 112 गाड़ियां बरामद हुई। यानी जो आईपीएस अधिकारी हैं अमित कुमार, इन्होंने जो इस पूरे गैंग का खुलासा किया तो उसके बाद इस गैंग से 15 करोड़ रुपए की कीमत वाली 112 गाड़ियां बरामद हुई। लखनऊ में अमित कुमार के इस ऑपरेशन को देश के सबसे बड़े ऑपरेशन और सबसे बड़ी रिकवरी मानी गई। इस खुलासे के बाद तमाम इंश्योरेंस कंपनियों को भी अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करना पड़ा। तो इस वजह से जो आईपीएस अमित कुमार हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे और इन्होंने भी एक बहुत ही बड़ा सराहनीय काम किया। तो इसके लिए जो उत्तर प्रदेश के 2 आईपीएस अधिकारी हैं अमित कुमार और संतोष कुमार सिंह, इन्हें अमेरिका का आईएसीपी अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि भारत से चुने जाने वाले 2 आईपीएस अधिकारी हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, होम डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना होम डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य बना। तेलंगाना ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के तहत इसे लॉन्च किया है, जिसके तहत तेलंगाना राज्य के 16 ग्रीन जोन में ड्रोन का उपयोग करके दवाइयों की होम डिलीवरी करवाई जाएगी, जिसके तहत तेलंगाना सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से भी मंजूरी ले ली है। तो आपको ध्यान रखना है कि ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो तेलंगाना। ये होम डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब यहां पर तेलंगाना की बात है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 17 यहां पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 7 यहां पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र पटेल को। और यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल 12 सितंबर 2021 को गुजरात राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। उन्होंने 13 सितंबर 2021 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे गुजरात की गाटलोदिया सीट से विधायक हैं। विजय रूपाणी ने 11 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र भाई पटेल ने शपथ ग्रहण की है। तो दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो भूपेंद्र भाई पटेल ने। अब ये गुजरात के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। और ये गुजरात के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 17वें मुख्यमंत्री ये बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इटली ने। इटली देश की इतालवी संसद के निचले सदन की न्याय समिति ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध करने का आदेश पारित किया। इसके अलावा 4 मादा भांग के पौधों के विकास पर कार्य किया जाएगा।
इटली में भांग की तस्करी के लिए 6 साल से 10 साल की सजा के प्रावधान को भी पारित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में इस ऐतिहासिक फैसले को लेने का निर्णय लिया था, जिसे 2 सालों के बाद पूरा कर लिया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो इटली कंट्री है, इसमें भांग की खेती को वैध करने का आदेश पारित किया गया और इसके अलावा भांग की तस्करी के लिए 6 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान को भी यहां पर जो है पारित किया गया। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहां पर इटली ने भांग की खेती को वैध करने का आदेश पारित किया है। तो इटली से संबंधित आपको ध्यान रखना है कि इसकी कैपिटल क्या है, तो रोम इटली की कैपिटल है। इटली के जो मुद्रा है वो क्या है, तो यूरो इटली की मुद्रा है और इटली के जो पीएम है यानी प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, तो मारियो द्राघी, ये इटली के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए का कार्यकारी अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रणधीर सिंह। भारत के अनुभवी खेल प्रशासक रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 5 बार के ओलंपियन निशानेबाज रणधीर इस समय ओसीए के मानद आजीवन उपाध्यक्ष हैं। रणधीर 1991 से 2015 तक यानी 24 साल तक ओसीए के महासचिव रहे। रणधीर 1987 से 2012 तक भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव भी रह चुके हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो भारत के अनुभवी खेल प्रशासक हैं रणधीर सिंह, इन्हें एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किचनवेयर ब्रांड वंडर सेफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कृति सेनन को। किचनवेयर ब्रांड वंडर सेफ ने भारतीय अभिनेत्री कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, जो कि किचन से जुड़े सामान बनाने वाली एक महत्वपूर्ण कंपनी है, जिसकी क्रोनोलॉज में बर्तन और उपकरण बनाने की मांग में 23% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसको और बढ़ाने के लिए कंपनी ने जो अभिनेत्री हैं कृति सेनन, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो किचनवेयर ब्रांड है वंडर सेफ, उसने भारतीय अभिनेत्री कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वंडर सेफ का मुख्यालय कहां पर है, तो ध्यान रखना है मुंबई में इसका मुख्यालय है। वंडर सेफ की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 2009 में इसकी स्थापना हुई और वंडर सेफ के संस्थापक कौन है, तो रवि सक्सेना इसके संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रिन्यू पावर से 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से। राजस्थान राज्य में रिन्यू पावर से 250 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की गई। यह सौर पावर परियोजना राजस्थान के लोहारकी गांव में स्थापित की गई है। रिन्यू पावर से 250 मेगावाट की सौर परियोजना प्रतिवर्ष 35 करोड़ यूनिट बिजली पैदा करने में सक्षम होगी, जो कि कुल 756 एकड़ की भूमि पर स्थापित की गई है। इस सौर परियोजना के स्थापित होने के बाद हर साल 3.34 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रिन्यू पावर से 250 मेगावाट की सौर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये राजस्थान में शुरू की गई है। अब ये राजस्थान में शुरू की गई है, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है, तो जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 25 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 10 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर एरिया वाइज देखा जाए तो राजस्थान की रैंकिंग कितनी है, फर्स्ट नंबर पर, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर आता है। और पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज ये 7वें नंबर पर आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन और राजस्थान से पूछा जाता है कि जो थार का रेगिस्तान है ये कहां पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और अगर विश्व में देखी जाए इसकी रैंकिंग थार के रेगिस्तान की, तो विश्व का ये 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो इसे भी आपको ध्यान में लेकर चलना है कि ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच को हराकर निम्न में से किसने यह खिताब अपने नाम कर लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दानिल मेदवेदेव। विश्व के दूसरे वरीयता प्राप्त टेनिस खिलाड़ी रूस के दानिल मेदवेदेव ने यूएस ओपन फाइनल में इतिहास रच दिया। उन्होंने खिताबी मुकाबले में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच को सीधे सेटों में 3-0 से पटखनी दी। मेदवेदेव ने फाइनल मैच में 6-4, 6-4, 6-4 से शिकस्त दी। यह रूसी खिलाड़ी का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि जो रूस के दानिल मेदवेदेव हैं, इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। तो दोस्तों ये थे 14 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर कहां स्थापित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, चंडीगढ़। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है। ऑप्शन नंबर ए है संजय अरोड़ा, बी है अभिनव कुमार, सी है महेंद्र नागपाल और डी है पंकज कुमार सिंह। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।